शोधन करके संख्या भी दे दिया जाता है, जो कि महाविषय। अब तो घटना घट गई है, अब उस पर कोई क्लेम नहीं होगा, इसलिए सुना देते हैं, पर साथ ही ये भी कह देते हैं कि इसका अनुकरण कोई न करे। हमारे महाराज जी के निकट एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते थे, श्री हरिराम बाबा, बड़े विलक्षण महात्मा थे। हम लोगों को उनकी सन्निधि का महाराज जी की कृपा से खूब लाभ मिला। उनके जीवन की बहुत घटनाएं। वे काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके शिष्य ही थे, उनके घर में वो थे। एक ही लड़का था, बड़ी मनौती की गई थी, बड़ा पूजा पाठ किया गया था, तब जैसे एक लड़का हुआ था। और वो लड़का बीमार हुआ और बहुत उपाय किए गए और लड़के की हालत बिगड़ती चली गई। ऐसा कोमा में चला गया लड़का कि वो बाहर, मूर्छा से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। तो माता पिता जिनका एक ही लड़का हो, युवा लड़का हो, तो वो तो प्रयास करने में तो कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रयास उन्होंने पूरा किया। अंत में डॉक्टर जो थे वो बहुत उनके मित्र ही थे। उन्होंने कहा, देखो पंडित जी, बात ऐसी है कि हॉस्पिटल वाले तो मना करेंगे नहीं, वो तो रखे रहेंगे, लेकिन अब इसके जीवन की आशा समाप्त हो गई। आप माताओं को तो घर में कहें नहीं, लेकिन उचित है कि इसको घर ले जाओ, जितने समय जी जाए घर ले जाओ उसको। संयोग की बात थी, संयोग की बात थी। मोटा वाला कंबल नहीं है क्या? है? संयोग की बात थी कि उस समय पूज्य श्री हरिराम बाबा वो वकील साहब के घर में ही थे, और इस लोग तो हॉस्पिटल में थे, वो बेचारे घर में थे। अब उनके सामने बड़ी समस्या थी। ऐसे संकट के काल में इन लोगों को छोड़ के जाना भी नहीं बन रहा था। महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, वहाँ रह भी रहे थे और कह भी रहे थे भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा। अब वो लोग लड़के को ले आए, बोले बाबा अब इसके जीने की आशा, मतलब इसकी जीवन की आशा कम रह गई है, और घर में इसलिए नहीं बताया, घर ही ले आए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो उसको मूर्छा में तो वो था, थोड़ी थोड़ी देर में उसके झटके आ रहे थे, इस झटका आते हैं ना, ऐसे झटके आ रहे थे। तो बाबा ने, क्या ठाकुर जी की लीला? बाबा बोले कि मैं इसका कोई उपाय करूं? अरे महाराज क्या कहना, आप महापुरुष हैं, आप चमत्कार कर दें, कुछ हो जाए तो। अब डॉक्टरों के हाथ की बात तो नहीं। बाबा ने अपनी झोली निकाली, उसमें शंखिया रखा था, जहर। और शंखिया कितना भयंकर विष होता है सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने शंखिया, इसलिए हमने पहले ही कह दिया, हम घटना तो सुना रहे हैं पर इसका प्रयोग मत कर देना आप लोग। उन्होंने शंखिया अपनी झोली से निकाला और चंदन घिसते हैं जिस पत्थर पर, उस हुरसा पर उसको घिसा।
जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा जय श्री हनुमान, यही बोलते रहते। यही बोल करके उन्होंने घिसा। अब वो बेचारा भगत क्या जाने कि कौन सी दवा घोट रहे हैं बाबा। तो चंदन जैसा उसको घिसा और उसको थोड़ा गार करके कटोरी में निकाला, और वो बेहोश था उस बच्चा, तो उसके थोड़े दांत मुंह खोल करके 1-2 बूंद पानी के साथ उसके मुंह में डाला। क्या ठाकुर जी की लीला! कोई तीक्ष्ण विष होगा भीतर, उसका समन हो गया संख्या से, विषस्य विषमौषधम, तो उसकी स्थिति में थोड़ा सा अंतर आया। अब 3-3, 4-4 घंटे पर 1-1, 2-2 बूंद बाबा देने लगे उसको। महाराज जी आश्चर्यजनक घटना घटी। दूसरे दिन तो वो ऐसे उठ के बैठ गया जैसे कोई सोकर के उठ करके व्यक्ति बैठ जाता है। चमत्कार हो गया। पर कमजोरी बहुत थी, एकदम सूख गया था लड़का, बोल नहीं सकता था, पर होश में आ गया और पूरी चेतना भी आ गई, सबको पहचानने लग गया, सब समझने लग गया, सब मतलब दिमाग भी एकदम सही काम करने लग गया उसका। तो उन वकील साहब ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आपको तो ये दवाई बतानी पड़ेगी, ऐसी जीवन रक्षणी दवाई। देख बच्चा, तू तो है वकील और मैं हूँ महात्मा, दवाई का नाम बता दूंगा तो हम जेल चले जाएंगे, इसलिए महात्मा ने क्या घोट घाट के दे दिया ये कभी किसी महात्मा से नहीं पूछना। बस तेरा बच्चा जीवित हो गया, बच गया हनुमान जी की दया से, बस इतना ही समझ लो। फिर बोले बाबा ये बच्चा का कमजोरी भी कैसे ठीक हो, दुर्बलता, बोले इसको भी ठीक कर देंगे। तो बाबा ने फिर चना भिजवाना शुरू किया, और चना अंकुरित हो जाए तो 1-1 चना मुंह में चबाओ और धीरे धीरे पकड़ के इसको घुमाओ। 4 चना, 10 चना, 20 चना, ऐसे चना बढ़ाते चले गए। और फिर धारोष्ण गैया का थोड़ा सा दूध ऊपर से, बस ऐसी करते करते धीरे धीरे शरीर में चेतना आने लग गई। और इसके बाद बाबा ने उसको उपाय बताया कि जैसे घोड़ा बांध लेता ना, यहाँ लटका लेता झोली, ऐसी झोली अंकुर चना की लटका करके, और अब कुत्ता जैसे फुदक कर चलता है ऐसे चलो, दौड़ो 4-5, 2-3 किलो, 1 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे दौड़ो। और दौड़ते जाओ और बीच बीच में 1-1 चना, 2-2 चना खाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। बस पूरे चना तुमको थैली के 4-6 किलोमीटर में आने जाने में दौड़ दौड़ के ख़त्म करने हैं। बाद में आकर जब शांत हो जाओ तो धारोष्ण दुग्ध पी लो और पी के थोड़ी देर सो जाओ। ये उपाय बाबा ने बताया। थोड़े दिन में तो महाराज नया लड़का था, ठीक हो गया, बढ़िया चंगा हो गया। ये बात प्रसंग बस एक संत की घटना हमने सुना दी। प्रयोजन केवल हमारे कहने का इतना ही है कि जहर की दवा जहर बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से अहंकार की औषधि भी अहंकार बन जाता है।